आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। जैसे कि मेरे प्रिय आप थंबनेल को देख के समझ गए हैं मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है टूटे हुए आंसू जुड़ेंगे, प्रॉफिट बजंदर जेल से हो चुके आजाद। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कब हुए, कितनी तारीख को हुए, ये सब बातें मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और लास्ट में आमीन जरूर बोलना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो के द्वारा कुछ परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है, अद्भुत अलौकिक परमेश्वर करने जा रहा है। आपको विश्वास से वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में आमीन के साथ वीडियो को ग्रहण करना है। हालेलुया। एक वचन के द्वारा मैं कुछ बातें फरमाना चाहता हूँ। भजन संहिता 126 के 5 में लिखा है, जो जय जयकार करते हुए जो बोलते हैं वो परमेश्वर उनके आंसू को पहुंच देते हैं। सो हमें जो आंसू बहाए हैं और उन आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है। जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह के लिए जितने लोगों ने प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा है। वैसे लिखा है, जो आंसू उन्होंने बहाए हैं वो जय जयकार करते हुए लवाने पाएंगे। सो हमें डरने और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है। आज भी परमेश्वर लोगों के जीवन में चंगाई देता है। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें खड़ा करते हैं। सो हमें डरना और चिंता करना हमारे कार्य, परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। जो विश्वास में चलता है, जो विश्वास से जीता है, खुदावन उसके अंदर अपनी आत्मा, अपने प्रेम को डेल देता है। क्योंकि यीशु ने कहा है, जो मेरे प्रेम में बना रहता है वो मुझ में और मेरा पिता उसके अंदर बना रहता है। सो हमें परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है, परमेश्वर की दया में बने रहना है, परमेश्वर की आशीष में बने रहना है। सो जितना भी लोग प्रॉफिट वचन का विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उनके आंसू को पहुंच दिया है, परमेश्वर ने उन आंसू को देखा है। जितने लोग प्रभु के दास पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ी योजना को परमेश्वर ने आयोजित किया है। हालेलुया। एक और वचन फरमाएंगे हम, गलातियों की किताब में 5:9 में लिखा है कि हम भले काम करने में याब ना छोड़े। यहाँ पे लिखा है, हम भले काम करने में याब ना छोड़े, यदि हम ढीले हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर पौलुस गलती कलीसिया कहते हैं कि हमें कोई काम करने में ढिलाई नहीं करना है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर में प्रार्थना में रहना है, उसके वचन में रहना है। प्रॉफिट वचन के लिए परमेश्वर कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमें ढीले काम करने में नहीं रहना है। कोई काम करना है तो उसमें ढिलाई नहीं करना है, प्रार्थना करना है तो उसमें ढिलाई नहीं करना है, वचन पढ़ना है तो उसमें ढिलाई नहीं करना है। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उसको सच्चे मन से करें, विश्वास से करें, लगन से करें। परमेश्वर प्रॉफिट वचन को जेल से आजाद कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि हम जब परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर की आशीष से हमारे साथ जुड़ी रहेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा हमें जेल से आजाद कर देगी। क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा में जीते हैं, परमेश्वर के वचन में जीते हैं। जो परमेश्वर के वचन में जीते हैं, परमेश्वर की आशीष से उनके साथ बनी रहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ बना रहता है, परमेश्वर की दया उनके साथ रहती है, परमेश्वर का अनॉइंटिंग उनके संग साथ रहता है और वे परमेश्वर में जयवंत के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। एक और वचन फरमाना चाहेंगे हम, 1 कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है, सो मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सो हमें प्रभु में डर और भय के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, छुटकारे के साथ, शांति के साथ, धीरज के साथ, ये सब बातों को लेकर हमें परमेश्वर में बढ़ते रहना है, परमेश्वर की बातों में बढ़ते रहना है, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहना है। क्योंकि परमेश्वर प्रॉफिट वचन को जेल से आजाद कर चुके हैं। क्योंकि ऐसे करने से परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई लेकर आता है, ऐसे करने से परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करता है, ऐसे करने से हमारी परिस्थिति को बदल देता है, हमारी कमजोरियों को ताकत में बदल देता है। और हम जो सोचते नहीं उससे बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में मिरेकल करते हैं, चमत्कार करते हैं, छुटकारा करते हैं, हमें अनॉइंटिंग के साथ में ब्लेस करते हैं।
सो हमें डर और भय में चलना है और आत्मा में हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि हम ढीले होंगे तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। एक उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे आलू के खेत में 4 महीने की फसल होती है और जब उसका सीजन आता है तो ठीक समय पर वो आलू खेत से निकलता है। वैसा ही हमारा जीवन है, जब हम यीशु मसीह के साथ में जुड़ जाएंगे तो हम ठीक समय पर परमेश्वर कटनी को काटने के लिए हमें देगा। ठीक समय पर परमेश्वर प्रभु वचन को जेल से आजाद कर देगा। हमें डरना, चिंता करना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना करना है, भले काम करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनसे जुड़े हर एक के लिए आशीष की बातें मांगना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कहा है। सो हमें डर और भय में चलते हुए आत्मा में जीना है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है, परमेश्वर के अनुग्रह में चलना है, परमेश्वर की दया में चलते हुए उसमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। सो यहाँ पर भी पौलुस कुरिन्थी कलीसिया कहते हैं हमें प्रार्थना करने में बढ़ते रहना, उसकी वचन में, शांति में, अधीनता में, अनुग्रह में, इन सारी बातों को हमें मेंशन करके रखना। अपने जीवन में एक प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। एक और वचन फरमाएंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:13 में लिखा है, और तुम भाइयों भलाई करने में याब ना छोड़ो। हमें भलाई करने में भी याब नहीं छोड़ना है। यहाँ पर भाई के लिए नहीं, ये सब भाई और बहनों के लिए भी है। सो हमें भलाई करने में, प्रार्थना करने में, उन्नति के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस जगह के लिए आशीष का कारण है। आप प्रभु वचन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसके लिए आशीष का कारण है। आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को जवाब परमेश्वर देगा, लेकिन आपको काम में ढिलाई नहीं करनी है। हर एक काम को मन से करना है, सच्चे मन से करना है, लगन से करना है, धीरज से करना है। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ टूटे हुए आंसू जुड़ेंगे। प्रभु वचन में जेल से आजाद हो चुके, जो बातें प्रभु मैंने सिखाई हैं, इन सारी बातों को प्रभु जितने लोग मेंशन करते हैं, विश्वास करते हैं, अधीनता में चलते हैं, आज परमेश्वर इनके जीवन में चमत्कार होगा। आज परमेश्वर इनके जीवन में चंगाई आएगी। आज परमेश्वर इनके जीवन में छुटकारा होगा। यीशु के नाम में प्रभु वजनदार सिंह के लिए और उनके परिवार के लिए, उन सब के लिए आशीष की बातें मांग लेते हैं। यीशु के नाम में प्रभु छुटकारा कर, दया कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।